आप देख रहे हैं क्राइम अब तक। सांसद जी, आज वित्तीय वर्ष 24-25 को लेकर जो है आज जिला योजना की बैठक थी, क्या बताएंगे क्यों स्थगित हो गई? देखिए, वो जिला योजना की नहीं बल्कि जिला पंचायत के सभागार में जिला पंचायत की ये बैठक थी। इस बैठक में जिला पंचायत के ये 24-25 का जो चालू वित्तीय वर्ष है उसके अनुपूरक बजट पर भी और पिछली कार्यवृत्ति पर एवं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बैठक होनी थी। जनपद के सभी सरकारी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे और बैठक के प्रारंभ में ही सदस्यों की ओर से अपर मुख्य अधिकारी के कार्यों के प्रति घोर असंतोष व्यक्त करते हुए बिंदुवार अपना तर्क उन्होंने प्रस्तुत किया और प्रस्ताव लाया। सदस्यों ने ये प्रस्ताव लाया कि पिछली कार्यवाही की पुष्टि, यह एजेंडे का जो नंबर 1 है, यह स्थगित किया जाए और जब तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे दिया जाएगा, जो प्रश्न उन्होंने उठाए थे, जब तक हम पिछली कार्रवाई की पुष्टि नहीं करेंगे। ये एक गंभीर विषय हो गया क्योंकि किसी भी बैठक में पिछली कार्रवाई की पुष्टि के साथ ही बैठक आगे बढ़ती है। तो बहरहाल मुख्य विकास अधिकारी ने इसमें अपनी ओर से सदन को यह आश्वस्त किया कि हम 1 सप्ताह के अंदर प्रत्येक बिंदु का बिंदुवार उत्तर देंगे और बैठक को आगे फिर बढ़ाया गया। दूसरा और फिर तीसरा बिंदु जैसे ही ये आया कि अनुपूरक बजट, क्योंकि पिछला जो बजट 23-24 में बनाया गया था, जो 24-25 के लिए था, वो 25 यानी 31 मार्च 2025 तक खर्च होना था, उसमें आय के मुताबिक व्यय कम हुआ है। लगभग 40 करोड़ रुपया उसमें अभी शेष है। तो इस पर फिर सदस्य अपनी घोर आपत्ति दर्ज कराए और उन लोगों ने इस एजेंडे को भी स्थगित करने का प्रस्ताव डाला। फिर अगले एजेंडे भी जो थे इसी से सब रिलेटेड थे और अंतोगत्वा यह स्थिति उत्पन्न हुई कदाचित पहली बार गाजीपुर जिला पंचायत की बैठक में कि माननीय अध्यक्षा महोदया को बैठक की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। अब अगली बैठक फिर फरवरी में कोई तिथि निर्धारित होगी और इस एक हफ्ते के अंदर जो सदस्यों की ओर से आपत्तियां उठाई गई हैं उसका उत्तर ये देंगे। सरकारी विभाग के लोग, अपर मुख्य अधिकारी और मुख्य राजस्व अधिकारी को ये कहा गया कि आप अगली बैठक से जिला पंचायत की बैठक का व्यवस्था आप अपने हाथ में लीजिए ताकि यहाँ की व्यवस्था और संचालन सुचारू रूप से चल सके। सदस्यों में बहुत आक्रोश है और चिंता है क्योंकि 4 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है और अब आगे जिला पंचायत के चुनाव की घड़ी सामने दिखाई दे रही है। तो सभी चिंतित थे और चिंता अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच गई कि बैठक को स्थगित करना पड़ा। सांसद जी, पिछले दिनों जो बैठक हुई थी जिला योजना समिति की, तो बहुत सारे सदस्य जो उससे इस्तीफा दे। हाँ, ये बात मैं उस बैठक में नहीं आ पाया था क्योंकि जल्दबाजी में वो बैठक आहूत की गई थी 4 तारीख को इसी महीने में। एक तरफ सरकार चाहती है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ एक औपचारिकता बस कर ली जाए जिला योजना बनाने की या बजट वगैरह के संबंध में, और बाकी सब अधिकारियों की मनमानी और उस पर कोई प्रश्न न उठे। लूट, खुलेआम लूट, बेईमानी, इतनी बेईमानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, सारी सीमाएं टूट गई। तो उसमें कहीं ना कहीं जब बैठक होती है और जनप्रतिनिधि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं तो इन लोगों को घबराहट होती है। संजोग ऐसा था कि मैं 4 तारीख की बैठक में नहीं था, मुझे इंडस्ट्री कमेटी की बैठक में कश्मीर जाना था, तो मैं जम्मू कश्मीर के दौरे पर था। तो फिर भी मुझे वहाँ ये देखने को मिला सोशल मीडिया के माध्यम से कि उस बैठक का बहिष्कार कर दिया था। जिला पंचायत के सबसे ज्यादा सदस्य जिला योजना कमेटी में है 25 सदस्य, और उन्होंने ही बहिष्कार कर दिया। तो अब वो बैठक एक कोरम होके रह गया, अधिकारी बैठे
और कुछ विधायक गण थे और बैठक की औपचारिकता पूरी है। प्रभारी मंत्री भी आए। प्रभारी मंत्री आए थे, तो प्रभारी मंत्री हैं बनारस के, लेकिन अफसोस की बात है कि गाजीपुर के विकास के प्रति जितना उनको गंभीर होना चाहिए और चिंतित होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। गाजीपुर में विकास के नाम पर पिछली बार 6 अरब रुपए का जिला योजना में तय किया गया था कि गाजीपुर को 6 अरब रुपया विकास के लिए जिला योजना के माध्यम से, लेकिन वो 6 अरब रुपया किस प्रकार से आया और किस विभाग में गया और किस विभाग के लोगों ने उस पैसे का क्या सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया, जनता के हितों की जो योजनाएं हैं उनकी पूरी तरह से अनदेखी की गई। सड़कों की हालत बुरी है और सड़कों के नाम पर, छोटी पुलिया बनाने के नाम पर करोड़ों रुपया लूट लिया गया है। तो ये सारे सवाल हैं। अब मंत्री जी भी और सब लोग चाहते हैं कि बैठकों में हम न उपस्थित रहा करें, तो वो शायद किसी तरह खींच खाच के निकाल लेंगे। मेरी उपस्थिति से घबराते हैं लोग। अब संजोग था कि आज मैं बैठक में उपस्थित था, तो आप लोग वहां मौजूद ही थे, देख रहे थे जो परिस्थितियां थी। स्थगित होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? अभी स्थगित होने के बाद भी ये बैठक फिर फरवरी में करना इनकी मजबूरी है, क्योंकि बजट भी नहीं पास हुआ और इनको बैठक करना है। और यही नहीं, गंभीरता ये आ गई है कि सदस्य एकजुट हो चुके हैं। तो जो जिला योजना गाजीपुर की बननी है, जो गाजीपुर के विकास से संबंधित है, उसके संबंध में उत्तर प्रदेश शासन ने परिव्यय क्या तय किया, हमारा हिस्सा 6 अरब होगा कि 8 अरब होगा, अभी इसकी भी सूचना गाजीपुर को नहीं आई है। इसलिए जिला योजना की संरचना नहीं तैयार हो पाई है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सभी विभागों में भ्रष्टाचार को तो बिल्कुल रोक दिया जाए, ये संभव नहीं है, लेकिन मनमानी को रोकने की दिशा में जब सदस्य साथ देंगे तो निश्चित रूप से इसको रोकने में हम लोग सफल हो सकेंगे। शासन पिछले दिनों मोहम्मदाबाद में गोड़ समाज के लोगों ने तहसील का घेराव किया था। हाँ, जाति प्रमाण पत्र आज का एजेंडा यही था। हमारे मुख्य राजस्व अधिकारी महोदय के चेंबर में मैं आया था, अभी हमने उनसे मीटिंग की है। ये हमारे गोड़ महासभा के जिला अध्यक्ष हैं सत्येंद्र गुण जी, इन्हीं के कहने पर, और गाजीपुर में जहां तक सवाल है गोड़ और खरवार जाति के लोगों का, तो शासन स्तर पर ये मान्यता मिल चुकी है। गाजीपुर में अनुसूचित जनजाति के लिए गांव पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के पद भी आरक्षित किए जा चुके हैं। आप खुद जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, मोहम्मदाबाद तहसील के जोगा मुसाहिब गांव के रहने वाले हैं। लेकिन फिर भी अब इस सरकार और इस व्यवस्था में पता नहीं क्या इन लोगों को खजुवट हो गई है कि गोड़ और खरवार जाति के लोगों को, उनके बच्चों को यह लोग सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं तहसीलों में। कुछ तहसीलों में बन रहा, जैसे गाजीपुर सदर तहसील में यहाँ बनाया जा रहा, जखनिया तहसील में बनाया जा रहा, कासमाबाद तहसील में रुकावट डालने के बाद भी बन रहा, लेकिन मोहम्मदाबाद तहसील में, सेवराई तहसील में, जमानिया की तहसील में बिल्कुल नहीं बनाया जा रहा। तो ये बहुत अन्याय है। और सर्टिफिकेट जारी करने के लिए जो शासन ने मापदंड तय किए हैं, उनमें 2 मापदंड है। एक मापदंड ये है कि समाज में पूछा जाए कि क्या वाकई यह लोग जनजाति से संबंधित हैं, और जैसी समाज के लोगों की ओपिनियन आए, एक तो यह मापदंड है। दूसरा मापदंड यह है कि भूमि संबंधी अभिलेखों में उनकी जातियां क्या लिखी हुई हैं, उसके आधार पर दिया जाए। विडंबना यह है कि ये गोड़ और खरवार जाति के लोग समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति हैं। इनमें 90-95% ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके बाप दादा के पास एक धूर जमीन ही नहीं है। पिताजी का तो इनके खेवट और खतियौनी है नहीं है, तो उसमें कहां से लिखा होगा कि किस जाति के हैं। और जब खेवट और खतियौनी नहीं है और भूमिहीन है, तो हमारा कानून ये कहता है कि इनके पक्ष में विचार होना चाहिए और इनके पक्ष में इनको सर्टिफिकेट जारी किया जाना चाहिए। पिता का सर्टिफिकेट बना है, पुत्र का नहीं बन रहा है। अब आज की बैठक में निर्णय नहीं हो पाया, फिर बैठक 20 तारीख को रखी गई है, जिसमें मोहम्मदाबाद तहसील, सेवराई तहसील, जमानिया तहसील और कुछ शिकायत सैदपुर तहसील की भी मिली है। और हमारे गोड़ समाज और खरवार समाज से संबंधित जो जिले के पदाधिकारी हैं
उस संगठन के और जो खरवार जाति से संबंधित इनके पदाधिकारी हैं वो भी उपस्थित रहेंगे। मैं स्वयं भी उपस्थित रहूंगा और इस समस्या का समाधान कराने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। सांसद जी, राजनीतिक सवाल, इस समय अखिलेश यादव के गंगा स्नान, आप जाइए कुंभ नहा के आए कि नहीं आए? जल्दी जाइए कुंभ नहाए। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने हरिद्वार में जाकर के स्नान कर लिया, आपने देखा, तमाम चैनलों पे उनकी तस्वीर दिखाई गई। वो कुर्ता पहन के नहीं स्नान किया है। स्नान करने वाली जो फोटो आई है उस फोटो को देख के लोग मान रहे हैं कि ये तो किसी हीरो से भी बड़े हीरो की फोटो है। तो चिंता है लोगों को जी। कुंभ में मुलायम सिंह की तस्वीर को लेकर, मूर्ति को लेकर, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब जीवित थे तो भी वो कुंभ में स्नान करने गए थे। उसकी भी फोटो आप लोगों के चैनलों पे वायरल हो रही है और वो हमेशा आस्था रखते थे। अब ये कुंभ और महाकुंभ ये किसी की अपनी विरासत और जागीर नहीं है, यह आस्था का पर्व है। बड़े बड़े तपस्वी, साधु, संत, महात्मा बहुत दूर दूर से, न सिर्फ भारत के दूसरे कोनों से बल्कि दुनिया के दूसरे देशों से भी लोग चल के आते हैं, वहाँ तपस्या करते हैं। और मान्यता ये है कि इस महाकुंभ में जो 12 साल के बाद होता है, तो इसमें वहाँ जाना एक बड़ा तीर्थ माना जाता है और इसकी बहुत मान्यता है और करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ जा रहे हैं। आप लोग भी जाइए, स्नान करके आइए। गाजीपुर के पत्रकारों को भी जरूरत है कि वहाँ स्नान करें, सांसद जी आपने और पुण्य कमाएं। कहा कि मुलायम सिंह यादव जी जब थे तो उन्होंने कुंभ का स्नान किया। अखिलेश यादव की इस बात के लिए चर्चा हो रही है कि वो वहाँ पे जाकर स्नान किया, न कि कुंभ में। आप ये बताइए कि जहाँ गंगा मैया हरिद्वार से ही चली हैं, आते 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 कितना कचरा मिल गया और वो हरिद्वार में ही स्नान कराए। वो तो और पवित्र स्थल है, वो तो और पवित्र स्थल है, वो गंगा मैया में ही स्नान किए। तो इसमें क्यों चिंतित हैं लोग? धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं क्राइम अब तक।